नमस्कार, डिजियाना न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। 1 तारीख से वैक्सीनेशन का महाअभियान शुरू होने जा रहा है और अब 18 वर्ष की आयु से अधिक लोग भी वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। लेकिन कई लोगों के जहन में ये सवाल है कि यदि कोई व्यक्ति पॉजिटिव पाया गया है तो आखिर वो पहले चरण का जो पहला टीका होगा वैक्सीनेशन का वो कब लगवाए, कितने दिन की गैप रखे अपने स्वस्थ होने के बाद, और यदि पहला टीका लगवाने के बाद कोई पॉजिटिव हुआ तो दूसरा टीका कब लगवाए। ये एक बड़ा सवाल है जिसको लेकर कई भ्रांतियां भी चल रही है, जिन्हें हम दूर करने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर श्री आशुतोष शर्मा जी। सर, एक ये बड़ा अलग तरह का सवाल है जिसको लेकर लोगों के मन में कई जिज्ञासा भी ये है, कुछ भ्रांतियाँ भी चल रही है कि यदि कोई पॉजिटिव व्यक्ति है तो वो अब वैक्सीनेशन चूँकि महाअभियान के तौर पर शुरू होगा तो कितने दिन की गैप लेने के बाद पहला टीका लगवाए। शासकीय मापदंडों के अनुसार जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्रोटोकॉल है उसके अनुसार तो 4 to 6 के वीक के बाद ही उसको इम्यूनाइजेशन के लिए जाना चाहिए। पर यदि उसको ऐसा कन्फ्यूज़न लग रहा है तो उसको अपनी एंटीबॉडी टाइटर करा लेना चाहिए। न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी टाइटर होता है जो सुलभ उपलब्ध है, वो करा लें। यदि न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी आ गई है तो फिर उसको वैक्सीनेशन के लिए हाइप अप करने की ज़रूरत नहीं। आराम से 2 से 3 महीने के बाद वो अपना जाकर वैक्सीनेशन करा सकता है। फिर घबराने की भी बात नहीं, वो सुरक्षित रहे। मतलब कितना गैप कम से कम रखना चाहिए? 4 to 6 वीक्स, 1.5 से 3 महीने का गैप तो मिनिमम जरूरी है। और सर, यदि किसी ने पहला वैक्सीनेशन, हमने जब पॉजिटिव रेट बढ़े तो हमने देखा कि कई लोग जो पहला उन्हें टीका लगा उसके बाद वो पॉजिटिव हुए, तो दूसरे टीके में फिर कितनी गैप रखना चाहिए? 3 महीने की कम से कम गैप रखना जरूरी। हाँ, दूसरे 3 महीने की गैप रखनी जरूरी। यदि आप पॉजिटिव आ गए तो 3 महीने के पहले टीका लगाने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि आपकी बॉडी में बीमारी से लड़ने की शक्ति ऑलरेडी पैदा हो गई है। वो अपन न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी टेस्ट करके पता लगा सकते हैं। यदि वो आ गई तो फिर आपको इतने चिंता रखने की जरूरत ही नहीं है। 3 महीने बाद जाके अपना वैक्सीनेशन करा सकते हैं। सर, एक और हम लोग समस्या अभी देख रहे हैं कि RT-PCR की सैम्पलिंग के बाद जब रिपोर्ट आती है तो कई लोग नेगेटिव आते हैं लेकिन लक्षण पूरे वही होते हैं, फिर CT स्कैन के लिए कहीं ना कहीं लाइन में लगना पड़ रहा है। ये किस तरह की परिस्थितियाँ? वो ये परिस्थिति है कि यूजुअली आज की तारीख में हर आदमी गर्म पानी के कुल्ले कर रहा है, हर आदमी बीटाडीन के गार्गल्स कर रहा है। तो जब ये गार्गल्स करते हैं और जिस एरिया से अपन RT-PCR का सैंपल ले रहे हैं तो वो एरिया तो ऑलरेडी बीटाडीन के गार्गल्स और ये सब करने से उसका वायरस लोड ऑलरेडी कम हो जाता। पर सिम्टम्स तो हैं, पर वायरस लोड उस एरिया में कम होने के कारण RT-PCR रिपोर्ट है निगेटिव आ रही। तो सर, ऐसे में फिर क्या क्या सावधानियां रखना चाहिए? सावधानियां यही है, मास्क और वैक्सीनेशन। यही है कि 2 चीज़ ऐसी हैं जो आपको बचाएंगे, एक तो मास्क है, दूसरा वैक्सीनेशन। और मेरा तो ये लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि घर से अच्छा वैक्सीनेशन कुछ नहीं है। घर से ज़्यादा सुरक्षित आज की जगह में कोई जगह नहीं। घर में रहें, सुरक्षित रहें, प्रोटोकॉल्स को फॉलो करें। सर, जब दूसरा टीका वैक्सीनेशन का हो जाएगा उसके बाद कितना एक अपने आप को सुरक्षित व्यक्ति मान सकता है, कितने दिनों बाद, और कितने दिनों में एंटीबॉडी जनरेट हो जाए? दूसरा टीका लगाने के बाद भी अपने को कम से कम 15 से 20 दिन तक तो प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना ही है। और 15 से 20 दिन के बाद आप अपना एंटीबॉडी टाइटर करा लें। उसके बाद एंटीबॉडी यदि आ गई हैं तो फिर तो आप सुरक्षित हैं। पर तो भी आपको ये तीनों चीज़ें तो सुरक्षा की फॉलो करना ही पड़ेगी। प्रोटोकॉल्स तो आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे। आप वैक्सीनेशन के बाद भी मास्क लगाना ज़रूरी रहे। दूसरा, सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूरी है। दूसरा, अननेसेसरी बाहर गैदरिंग में न जाएं, भीड़ भाड़ इलाके से बचें। सर, अभी हम लोग देखते हैं कि कोई पॉजिटिव व्यक्ति पाया जाता है तो एक जो डर, एक भय है, वो बीमारी को और ज़्यादा अवसर दे देता है। वो चिंता, कहीं ना कहीं परेशानियां बढ़ा जाती है। किस तरीके से अपने आप को शांत रखा जाए और पॉजिटिव आने के बाद शुरुआती दौर में क्या कदम उठाएंगे? नेचुरली सबसे पहले यदि आप पॉजिटिव आते हैं बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने जो निकटस्थ से आपका जो फैमिली फिजिशियन है उससे कांटेक्ट करें। पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। खूब सारे इन्वेस्टिगेशंस कराने की भी ज़रूरत नहीं है। हर आदमी को ना रेमडेसिविर की ज़रूरत है, ना HRCT की ज़रूरत है। ये सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। आप अपने जो फैमिली फिजिशियंस हैं उनसे कॉन्टैक्ट करें और घर में रहें, सुरक्षित रहें और बेसिक प्रोटोकॉल्स को फॉलो करें। और ये भी नहीं कि हर घंटे आप अपना ऑक्सीजन सैचुरेशन देखते रहें और उससे पैनिक होकर मानसिक रूप से वीक हो जाएं, क्योंकि देखने में ये आ रहा है कि लोग दिन भर अपना ऑक्सीजन सैचुरेशन करते रहते हैं और डॉक्टर्स को 2-2 मिनट में फ़ोन करते हैं। तो प्रैक्टिकली ये सब चीज़ें करने की इतनी ज़रूरत ही नहीं रहती। दिन में 1-2 बार भी अपना ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक करें और यदि 90 से ऊपर है तो कोई घबराने की बात नहीं। दिन में कई बार ऑक्सीजन सैचुरेशन फ्लक्चुएट भी होता है, तो उसके लिए भी पैनिक करने की ज़रूरत नहीं। जो बेसिक चीज़ें सरकार बता रही उन चीज़ों को फॉलो करें और मस्त रहे, ठीक रहें। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत के लिए। तो डॉक्टर आशुतोष शर्मा है जिन्होंने कहीं ना कहीं जिस तरीके से लोगों के अंदर भय का माहौल है उसको दूर करने संबंधी कई बातें हमें बताई है, महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें कहीं ना कहीं फॉलो भी करने की ज़रूरत है। और दूसरा महत्वपूर्ण पहलू ये है कि यदि
पॉजिटिव आप पाए गए हैं और वैक्सीनेशन अब आप करवाना चाहते हैं तो कम से कम 3 महीने का गैप रखें या फिर एंटीबॉडी टेस्ट करवा लें और उसके आधार पर अपने चिकित्सकीय सलाह के आधार पर आप वैक्सीनेशन का लाभ लें। तो कुल मिलाकर वैक्सीनेशन महत्वपूर्ण चरण है। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में ये एक बहुत बड़ा हमारे सामने हथियार है। तो ज़रूरी है कि वैक्सीनेशन करें, लेकिन जो तमाम मापदंड है, जो कोविड प्रोटोकॉल है, उनका भी ज़रूर पालन करें। कैमरा पर्सन नीलेश करोसिया के साथ अभिषेक मिश्रा, DGNR न्यूज़ इंदौर।